वेलकम टू smlearning.in। अब हम सीखते हैं किस तरीके से परचेज अकाउंट करते हैं। परचेज अकाउंट करने के लिए सबसे पहले हम टैली ERP9 ओपन करेंगे और हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेजर्स बनाना सीखेंगे। इनके लेजर्स बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस निकालेंगे और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ से मिनिमाइज किया और अपने परचेज के हमने क्वेश्चंस निकाले। परचेज राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, और आप इसे विंडोज फोटो व्यूअर में देखेंगे। ये हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपका ये जो परचेज के क्वेश्चन है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। और अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कॉलम परचेज बुक ऑफ सुधीर कुमार चतुर्वेदी। अब हमें ये जो परचेज बुक दी गई है ये चतुर्वेदी की है और हमने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट पार्टी से माल खरीदा है। जैसे हमने परचेज फ्रॉम सुरेश गुप्ता मुंबई, इसी प्रकार से बाउट फ्रॉम वीरेंद्र बिग और सुरेंद्र गुप्ता और राजकुमार, इन हमने चारों पार्टियों से माल खरीदा है। तो हम पहले इन चारों पार्टियों के लेजर्स बनाएंगे और उनको अंडर, जब हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। तो हमने इनसे माल खरीदा है और अब हम इन्हें पैसे देंगे, तो इसलिए जो सुरेश गुप्ता है वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। तो 1 2 3 4 लेजर बनाएंगे और एक पांचवा लेजर परचेज अकाउंट का बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट टैली पे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम परचेज अकाउंट करेंगे, तो उसके लिए हम परचेज का लेजर बनाते हैं। परचेज आपका अंडर परचेज अकाउंट में जाता है और आप एंटर करके आएंगे और एंटर करके निकल जाते हैं। हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं डालेंगे। इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस में देखते हैं। सबसे पहले पार्टी का नाम सुरेश गुप्ता। अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डालेंगे सुरेश गुप्ता, एंटर करके सुरेश गुप्ता आपका सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। यहाँ से आप इस लिस्ट में से ही आपका पॉपअप मेन्यू है, यहाँ से आप सन्ड्री क्रेडिटर को पिक करेंगे, एंटर करेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर उसका एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस डालना चाहते हैं तो जैसे आपने डाला यमुना बिहार, एंटर। अब यहाँ पर प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे तो यहाँ से दिल्ली पिक कर लेंगे। आप यहाँ पर अगर एड्रेस डालना चाहते हैं तो इस तरीके से एड्रेस डालेंगे। पिन कोड डाला आपने, जिस पार्टी से आपने माल खरीदा है उसका आपने यहाँ पर पिन कोड डाला। इसी तरीके से आप एक पैन नंबर जो भी उसका होता है वो डालेंगे। एक सेल टैक्स नंबर आप अपनी मर्जी से, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका सेल टैक्स नंबर होता है, आप वो डालकर एंटर करके निकल जाएंगे। जिस कंपनी से आप माल खरीदोगे उस कंपनी का एक सेल टैक्स नंबर यहाँ पर इंसर्ट होगा। दूसरा आप लेजर बनाएंगे। आप दूसरा लेजर बनाते हैं वीरेंद्र बिग। हमने दूसरी पार्टी हमारी वीरेंद्र बिग है। वीरेंद्र बिग सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा और आप इसी तरीके से इसमें यहाँ पर एड्रेस डालते हुए और एंटर करके निकल जाएंगे। अगली पार्टी देखेंगे। अगली पार्टी आपकी सुरेंद्र गुप्ता है। आप यहाँ पर सुरेंद्र गुप्ता का लेजर बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में डाल के, और इसी तरीके से आप एड्रेस वगैरह सारा कुछ कंप्लीटली फिल करते हुए बाहर निकलेंगे। और नेक्स्ट सुरेंद्र के बाद आप देखेंगे राजकुमार। एक लेजर आप राजकुमार का बनाएंगे। यहाँ पर आपने एक राजकुमार का लेजर बनाया और इसे भी सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे और इसका यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड नंबर और इसका कंप्लीटली CST सेल आप यहाँ पे डालेंगे, सेंट्रल सेल टैक्स नंबर, और एंटर करके इस तरीके से निकल जाते हैं। तो अभी आपने इस चैप्टर में देखा कि आपने किस तरीके से जिन जिन पार्टियों से माल खरीदा उनके किस तरीके से लेजर बनाए। आप यहाँ पे पेज अप करके चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने सुरेंद्र गुप्ता का लेजर बनाया, राजकुमार का, परचेज का, और इसके बाद में आप वीरेंद्र बिग और सुरेश गुप्ता। आप इस तरीके से परचेज बनाते हैं और इसके बाद आप इनके क्वेश्चंस करेंगे, आप स्टॉक डालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टॉक बताया जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।